मैं हूं आपका भाई और स्वागत है मेरे प्लेटफॉर्म पे दोस्त। आज हमारे पास प्राचीन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ महान ज्ञान केंद्रों पर केंद्रित दस्तावेज हैं। हम सबने नालंदा का नाम तो सुना है, लेकिन आज हम श्री विजयपुरा, बोरोबुदुर और विक्रमशिला को भी इस कहानी में जोड़ेंगे। समझने की कोशिश करते हैं कि ज्ञान का ये प्राचीन इंटरनेट कैसे काम करता था और इसका अंत इतना दुखद क्यों हुआ। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत बहुत ही, आप कह सकती हैं, साधारण तरीके से हुई थी। अच्छा। ये स्थान जिन्हें हम विहार कहते हैं, हाँ। शुरू में बस बौद्ध भिक्षुओं के लिए, मतलब बारिश के मौसम में रुकने की जगह थी। पर धीरे धीरे जैसे जैसे राजाओं और व्यापारियों ने इनमें रुचि दिखाई और दान देना शुरू किया, इनका स्वरूप बदलने लगा। तो ये बड़े होते गए। हाँ, ये ज्ञान के विशाल केंद्रों में तब्दील हो गए, जिन्हें महाविहार कहा गया। और इन महाविहारों में नालंदा शायद सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध था। इन दस्तावेजों में जो आंकड़े हैं वो तो हैरान करने वाले हैं। 10,000 छात्र और 2000 शिक्षक। 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक। और ये सिर्फ भारत से नहीं बल्कि चीन, तिब्बत, कोरिया और जावा जैसी जगहों से आते थे। सोचिए, ये तो 1000 साल पहले का एक ग्लोबल विलेज था। बिल्कुल। और ये धारणा भी गलत है कि यहाँ सिर्फ बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी। पाठ्यक्रम बहुत व्यापक था। वेद, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, गणित, यहाँ तक कि खगोल विज्ञान भी। और यहाँ की लाइब्रेरी के बारे में मैंने सुना है, धर्मगंज। हाँ, धर्मगंज मतलब ज्ञान का बाजार। इसकी एक इमारत थी रत्नोधिधि, यानी रत्नों का सागर। एक मिनट, रत्नोदधि, ये 9 मंजिला ऊंची थी? 9 मंजिला। उस जमाने में ये तो आज के हिसाब से भी एक मेगा स्ट्रक्चर है। लेकिन नालंदा इस नेटवर्क का अकेला सितारा तो नहीं था, है ना? विक्रमशिला का भी जिक्र आता है। हाँ बिल्कुल। नालंदा अगर ज्ञान का सूर्य था, तो विक्रमशिला जैसे केंद्र उसके ग्रह थे। विक्रमशिला की खासियत थी तंत्र विद्या, शायद एक तरह का स्पेशलाइज सेंटर था वो। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम था। और ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, सही है? दक्षिण पूर्व एशिया में श्री विजय साम्राज्य की क्या भूमिका थी? श्री विजय इस नेटवर्क का एक बहुत महत्वपूर्ण गेटवे था। चीनी भिक्षु इत्सिंग ने लिखा है कि भारत आने से पहले विद्वान श्री विजयपुरा में रुककर संस्कृत सीखते थे, ताकि वे नालंदा के लिए मतलब तैयार हो सकें। अच्छा, तो ये एक तरह का प्रिपरेटरी स्कूल था। हाँ, कह सकते हैं। और ये ज्ञान का एक तरफा प्रवाह नहीं था। नालंदा में मिले एक ताम्रपत्र से पता चलता है कि श्री विजय के राजा बालपुत्र देव ने वहां एक मठ बनवाया था। अरे वाह! और उसके रखरखाव के लिए 5 गांवों का राजस्व भी दान किया। ये तो अद्भुत है। और इसी ज्ञान के आदान प्रदान का नतीजा है जावा का बोरोबुदुर मंदिर। बिल्कुल। बोरोबुदुर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वो पत्थर में उकेरी गई बौद्ध ब्रह्मांड की एक पूरी किताब है। उसकी वास्तुकला और मूर्तिकला पर नालंदा और भारतीय कला का गहरा प्रभाव साफ दिखता है। ज्ञान का इतना बड़ा साम्राज्य, ये सोचना भी मुश्किल है कि ये हमेशा के लिए नहीं रहा। हमारे दस्तावेज इसके पतन की भी बात करते हैं। और बख्तियार खिलजी की कहानी तो बहुत ही नाटकीय है। हाँ, कहानी ये है कि खिलजी बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसके अपने हकीम जब नाकाम हो गए, तो किसी ने उसे नालंदा के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज कराने की सलाह दी। लेकिन एक शर्त थी, है ना, कि वो कोई भारतीय दवा को हाथ नहीं लगाएगा। तो फिर आचार्य ने उसे ठीक कैसे किया? ये तो नामुमकिन लगता है। यहीं पर आचार्य ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई। उन्होंने खिलजी को कुरान की एक प्रति भेंट की और कहा कि इसके कुछ पन्ने रोज पढ़ें। खिलजी को पता नहीं था कि आचार्य ने उन पन्नों के किनारों पर एक अदृश्य दवा का लेप लगा दिया था। अच्छा। तो जब भी खिलजी अपनी उंगली पर थूक लगाकर पन्ने पलटता, तो वो दवा उसके शरीर में पहुंच जाती। और वो ठीक हो गया? कुछ ही हफ्तों में वो पूरी तरह ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद उसे खुशी होने के बजाय गुस्सा आ गया कि एक भारतीय वैद्य का ज्ञान उसके हाकिमों से बढ़कर कैसे हो सकता है। ठीक यही हुआ। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे लगा कि ज्ञान की इन जड़ों को ही खत्म कर देना चाहिए। उसने नालंदा की लाइब्रेरी में आग लगा दी। और कहते हैं कि धर्मगंज 3 महीने तक जलता रहा। 3 महीने तक 90 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां हमेशा के लिए राख हो गईं। तो ये सिर्फ इमारतों का विनाश नहीं था, ये ज्ञान के एक पूरे युग का, एक पूरे इकोसिस्टम का अंत था। सदियों की मेहनत धुएं में उड़ गई। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ। कुछ भिक्षु अपनी जान पर खेलकर कुछ पांडुलिपियां बचाने में कामयाब रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट भी कर देना।